हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, नवरात्रि को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माँ कूष्मांडा से जुड़ी सारी जानकारियाँ, उनकी पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती और रंग, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा देवी की पूजा में पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इनके साथ माँ कूष्मांडा को पीला रंग सबसे प्रिय है। इनकी पूजा में पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती के बारे में। नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कूष्मांडा की पूजा चौथे दिन करने का विधान है। इस दिन सभी लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भोग, मिठाई और फल अर्पित करके आरती करते हैं। माँ को भोग में मालपुआ भी बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में मालपुआ भी रखना चाहिए। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि में अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है और नवरात्रि के चौथे दिन बच्चों की नजर उतारने का और पौधों की सेवा करने का भी बेहद लाभ मिलता है। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा को कूष्मांडा माँ क्यों कहते हैं। देवी कूष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कूष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधकार था और माँ ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहन करने की शक्ति माँ के अंदर है। अब जानते हैं कि माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना जाता है। माँ कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ कूष्मांडा की अपनी भुजाओं में 8 में कमंडल, कमल, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, कलश धारण की हुई हैं। माँ का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा के भोग के बारे में। माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग माँ को कूष्मांडा को पूजा में समूचे सफेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा का पूजा मंत्र क्या है। बीज मंत्र है कूष्मांडा एहि देवाय नमः और माँ का पूजा मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। अब जानते हैं कि माँ की कूष्मांडा की पूजा करने की विधि क्या है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। माँ कूष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर दें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कूष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती का स्क्रीनशॉट हम आपको वीडियो में लगा देंगे, आप वहां से देख सकती हैं। आज की कैसी लगी आपको माँ कूष्मांडा की कहानी हमें कमेंट में लिखकर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट नवरात्रि से